महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका है और इस प्रकार से दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण की मदद मांगने के लिए द्वारिका पहुंचे। भगवान जो है कहीं ना कहीं अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। शयन कक्ष में सबसे पहले दुर्योधन पहुंचते हैं और चूंकि दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है, इसीलिए दुर्योधन जाकर भगवान के सिर के पास बैठ गया। कुछ पल बाद कहीं ना कहीं अर्जुन भी पहुंचे और अर्जुन पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से अर्जुन पैरों के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं। भगवान ने कुछ समय बाद जब उनकी नींद खुलती है तो सबसे पहले निगाह अर्जुन के पास गई। अर्जुन से पूछा कि आपका कैसे आना हुआ। तब तक दुर्योधन बोले कि भाई मैं पहले आया हूं और मैं मदद मांगने के लिए आया हूं, ये भी मदद ही मांगने के लिए आए हैं, लेकिन मैं पहले आया हूं। भगवान ने कहा सुनो भाई, मेरी पहली निगाह अर्जुन के ऊपर पड़ी है, इसीलिए मैंने उसे देखा है, इसीलिए मांगने का अधिकार सबसे पहले अर्जुन को है। और इस प्रकार से भगवान के कहने पर अर्जुन को कहीं ना कहीं पहला अवसर भगवान से मदद मांगने के लिए दिया गया। अर्जुन ने कहा प्रभु युद्ध ठन चुका है, मैं आपकी मदद लेने आया हूं। भगवान ने कहा अर्जुन सुन लो, एक तरफ मेरी विशाल नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूं, और वो भी नियत्था हूं। मैं सुदर्शन का यूज नहीं करूंगा, इसीलिए अब तुम बताओ क्या तुम्हें चाहिए। उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो आप ही की शरण में आया हुआ हूं, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, इसीलिए मुझे आप चाहिए। दुर्योधन अहंकार के प्रतीक थे। दुर्योधन प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कल जब भगवान से कहा जब ये कहीं ना कहीं आपको मांग रहे हैं तो मुझे नारायणी सेना दे दिया जाए। मैंने कहा ना कि वो नारायणी सेना के लिए ही गए थे और इस प्रकार से नारायणी सेना लेकर चले आए। आप जानते हैं कि उस निहत्थे कृष्ण को पाकर इस प्रकार से उस युद्ध में क्या परिणाम हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं, भगवान ने एक बार फिर जो है अर्जुन से पूछा कि अर्जुन यह बताओ तुम्हें तो नारायणी सेना लेने का अवसर मिला हुआ था, तो तुमने नारायणी सेना क्यों नहीं ली। अर्जुन ने बड़े जो है विवेक के साथ कहा कि प्रभु मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया था, मैं नारायणी सेना से नहीं आया था। इसका अर्थ यही है कि मैं आपके प्रति समर्पित हूं। मैं यही तो कहना चाहता हूं सर कि उस निहत्थे कृष्ण को लेकर उस कौरवों की सेना को, जिस सेना को भगवान इंद्र भी चाहते तो नहीं पराजित कर सकते थे, आज उन 5 पांडवों ने कहीं ना कहीं निहत्थे कृष्ण का साथ लेकर इस युद्ध को विजय किया। इसका अर्थ यही है कि जीवन में जब आप किसी से कुछ मांगने के लिए जाते हैं ना सर, तो उस व्यक्ति में पूरी निष्ठा रखिए, पूरा विश्वास रखिए, पूरा समर्पण रखिए, तब जाकर कहीं ना कहीं आपको मदद जो मिलेगी वो सफलीभूत होगी। दुर्योधन की तरह अहंकार से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, यही मेरा कहना है। और आज का संदेश भी मेरा यही है कि निष्ठा, समर्पण और सेवा के सामने अहंकार चकनाचूर हो जाता है, जैसा कि हमने महाभारत के युद्ध में देखा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।